सो वेलकम गाइस। कैसे आप लोग? बढ़िया हो मुझे लगता है। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना यूनिट 2 BPCE 141 का यूनिट 2 सकारात्मक मनोविज्ञान पर पूर्वी और पश्चिमी दृष्टियाँ। ठीक है, तो हम लोग दोनों को देखेंगे कैसा रहता है पश्चिम पूर्वी मनोविज्ञान और कैसा रहता है पश्चिमी मनोविज्ञान। तो ठीक है, तो पश्चिमी और भारतीय मनोविज्ञान परिप्रेक्ष्यों में अंतर। मनोवैज्ञानिक एक सेकेंड 2.3 पे कैसे आ गए हम लोग? डायरेक्ट परिचय। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। पश्चिमी और भारतीय मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यों में अंतर। मनोविज्ञान को आज इंद्रियानुभाविक एम्पेरिकल विधियों की सहायता से मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों पर केंद्रित एक विज्ञान माना जाता है। यह जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों से मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न दिशाओं में विकसित हुआ। इसकी विधियों और संप्रदाय की सूची हालांकि विभिन्न संदर्भों में विकसित हुई है, फिर भी इसका आधार विचार रूप और विधेयवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखता है और वास्तविकता के प्रति वस्तुनिष्ठ रवैया अपनाता है। बेशक ऐसे कई नई वैचारिक विकास हुए जो उपागम में निर्माणवादी है और सम्मान संस्कृति व्यक्तिपरकता और गुणात्मक विधियों के उपयोग के प्रति खुली दृष्टि रखते हैं। भारत में यह विषय औपचारिक रूप से 1915 से 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरू हुआ, जब हार्वर्ड प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एन सिंह गुप्ता इस विश्वविद्यालय के अध्यापक नियुक्त हुए। डॉक्टर गिरिशंकर बोस और अग्रणी मनोवैज्ञानिक थे जिनकी मनोविश्लेषण में रुचि थी और उन्होंने दमानस के संप्रत्यय पर भारत में मनोविज्ञान का पहला डॉक्टरेट शोध पूरा किया। इन दोनों विद्वानों की भारतीय विचार प्रणालियों में रुचि, परंतु मनोवैज्ञानिक औपचारिक शिक्षण और अनुसंधान मुख्य रूप से मुख्यधारा के मनोविज्ञान की यूरो अमेरिकन परंपरा तक ही सीमित रहा। ठीक है, समान तौर पर भारतीय विश्वविद्यालय में शिक्षण यूरो अमेरिकी सीखने के केंद्रों में विकसित संप्रदाय सिद्धांतों और विधियों तक ही सीमित रहा। भारतीय संदर्भ में विकसित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उन्हें अपनाया गया और कुछ हद तक देशीकरण किया गया। इस तरह इंद्रियानुभाविक शोधों में भारतीय नमूनों का उपयोग किया गया और पश्चिमी सैद्धांतिक संप्रदायों में विभिन्नताएं दर्शाते हुए प्रत्यय और डेटा प्रदान किया गया। भारतीय बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिख दिया। आधुनिक काल में भारतीय मनोवैज्ञानिक इंडियन साइकोलॉजी शब्द का उपयोग पहली बार जादुनाथ सिन्हा द्वारा किया गया। उन्होंने इस शब्द का उपयोग मानसिक कार्यों और चेतना से संबंधित समृद्ध भारतीय ज्ञान प्रणालियों के संसाधन सूची और समीक्षा और पुनर्निर्माण प्रस्तुत करने के लिए किया। इसके बाद उन्होंने इस श्रृंखला में 2 खंड प्रस्तावित किए। हालांकि इस बारे में कई छिटपुट लेख प्रकाशित होते हैं, परंतु भारतीय विज्ञान हाल ही में पुनर्जीवित हुआ और कुछ गति प्राप्त की है और इस बारे में कई पुस्तकें और शोधकार प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय मनोविज्ञान के संप्रदाय सिद्धांत और विधियाँ शताब्दियों के परीक्षण और उपयोग के माध्यम से विकसित हुए और वैदिक साहित्य, वेद, आरण्य, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग और वेदांत, सांख्य, योग, वैशेषिक मीमांसा, चार्वाक और आयुर्वेद, बौद्ध मत, जैन मत और तंत्र जैसी विचार परंपराओं में परिलक्षित होते हैं। इनमें से चार्वाक की स्थिति आधुनिक मनोविज्ञान की भौतिकवादी दृष्टिकोण से सबसे करीब है। ठीक है, तो लंबी चौड़ी कहानियाँ लिखी गई है। महाभारत, रामायण और शास्त्र हमारे इन चीज़ों मनोवैज्ञानिक और संवेग और इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही बात की है। यह जरूरी नहीं कि वर्तमान संदर्भ का ध्यान रखते हुए स्वयं को परंपरागत भारतीय मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अवगत कराया जाए, यह जरूरी है।
ठीक है, कि हमारे पिछले शास्त्र और क्या कहता है। भारतीय मनोवैज्ञानिक अध्ययन में अग्रणी शोधकर्ता राव ने उल्लेख किया कि भारतीय मनोविज्ञान वस्तुतः व्यक्ति जीव का अध्ययन है। यह व्यक्ति कोई अलग थलग और असंबद्ध इकाई नहीं, क्योंकि जीव संज्ञात्मक अवस्थाओं से आबद्ध व्यक्तिगत इकाई है। मानव चेतना के साथ साथ शरीर मस्तिष्क मशीन से अलग है। चेतना के विपरीत मानस सूक्ष्म होते हुए भी भौतिक है। मस्तिष्क के विपरीत मानस में गैर स्थानिक विशेषताएं होती है, अर्थात यह स्थूल भौतिक वस्तुओं की तरह समय और स्थान के परिवर्तनों के अधीन नहीं है। इस तरह हम पाते हैं कि भारतीय मनोवैज्ञानिक सत्य के बारे में अपनी धारणाओं में व्यापक है और इसमें एकीकृत तरीके से कार्य करने की भौतिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक पहलू भी शामिल है। सकारात्मक मनोविज्ञान और भारतीय मनोवैज्ञानिक दृष्टियाँ। भारतीय चिंतन के साथ साथ लोक परंपराओं में स्वास्थ्य और कल्याण के सरोकार की प्रमुखता रही है। स्वास्थ्य, सुख, दुख, आनंद, आरोग्य और प्रसन्नता आदि विषयों पर अनेक ग्रंथों में गहन चर्चा उपलब्ध है। इसी तरह हमें परोपकार और साहस, धैर्य, क्षमा, शांति, अध्यात्म, प्रज्ञा और शील शब्द आदि जैसे मानवीय सामर्थ्यों के बारे में भी विस्तृत चर्चा मिलती है। भारतीय मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की रूपरेखा हालांकि सकारात्मक मनोविज्ञान से अलग है। मनोविज्ञान से अलग है। मानव प्रकृति पर भारतीय दृष्टि सामान्य जागरूकता और स्थान समय की सीमाओं से परे जाने वाली चेतना की उच्च अवस्था की स्थिति में एकीकृत तरीके से व्यक्त होती है। ठीक है। इस तरह भारतीय मनोवैज्ञानिक और सकारात्मक मनोविज्ञान की दो ही परंपराएं संभावना, सामर्थ्य और कल्याण की खोज पर बल देती है। ठीक है, आइए अब हम सकारात्मक मनोविज्ञान के सकारात्मक से संबंधित कुछ प्रमुख विषयों और विचारों पर भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार विचार करें। मानव अस्तित्व में बहुस्तरीय संरचना। उपनिषद काल से यह पाया जाता है कि मानव अस्तित्व की परिकल्पना मानव विकास और कल्याण से जुड़ी एक बहुस्तरीय संरचना के रूप में की जाती है। तैतनीय उपनिषद में 5 कोशों में आवरणों का वर्णन किया गया है। पहला स्तर अन्नमय कोश और शारीरिक आवरण है। यह भोजन, भौतिक शरीर और भौतिक संसार से संबंधित है। दूसरा स्तर प्राणमय कोश या जीवन, श्वास, संवेगों और जैव ऊर्जा महत्वपूर्ण जैविक कार्यों से संबंधित आवरण है। तीसरा स्तर मनोमय कोश का आवरण है जो मानस से निर्मित है। अगला स्तर विज्ञान कोश है जो मानस के उच्च रूपों और उच्च स्तरीय अंतर्दृष्टियों, अंतर्ज्ञान और जागरूकता की सुस्पष्टता जैसे सूक्ष्म क्षेत्रों से संबंधित है। अंतिम स्तर आनंदमय कोश ज्ञानातीत होने का लोक है और अनंत एवं पूर्ण जागरूकता का आनंदमय अनुभूति है। ठीक है, मार्ग का अनुसरण भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद और इसके साथ ही भारतीय लोक प्रज्ञा इस बात पर प्रमुखता से बल देते हैं कि चरम सीमाओं से बचा जाना चाहिए। अति सर्वथा वर्ज्यते। मध्य मार्ग का बौद्ध सिद्धांत। मध्यमा परिपद भी मध्य मार्ग अपनाने को प्राथमिकता देते हैं। मतलब बहुत कुछ अति सर्वते वर्ज्यते, मतलब सब कुछ चरम सीमाओं की जो होती है एकदम हद तक पहुंच जाना, बहुत अधिक पैसा होना, एकदम चरम तक, वो उस चीज़ से बचना चाहिए। और मध्य मार्ग को बौद्ध धर्म में भी बोला गया है कि बहुत आगे भी मत चलो, बहुत पीछे भी मत चलो, बीच में चलो। अगर पीछे कोई गाय दौड़ के आएगी या कोई भी चीज़ दौड़ के आएगी, शेर, तो पीछे वाले को पहले मारेंगे और आगे अगर कोई पत्थर गिरना होगा तो आगे वाले इंसान में गिरेगा, बीच वाला सेफ रहेगा। बहुत आगे मत चढ़ो, सबसे पहले तुमको ही बोलेंगे बहुत आगे आ गए हो बेटा, मार खाओ, है ना। वांछनीय अवस्था के रूप में स्थिति प्रज्ञ या स्थिति बुद्ध की अवधारणा। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में प्रतिपादित है कि आनंद की अवस्था, स्टेट ऑफ बिल्स, प्राय लक्ष्य है। इसके लिए इसमें अनुशंसा की गई कि व्यक्ति को स्थिर ज्ञान, स्थित प्रज्ञ की
अवस्था प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। सुख दुख, सफलता असफलता और यश अपयश को समानता का अवस्था बरकरार रखने के लिए मानस को प्रशिक्षित करने की अवस्था को प्राप्त किया जाता है। मतलब कि सुख दुख, सफलता असफलता और यश अपयश की चीज़ों से परे हटके, हर चीज़ में इसमें सुख मिलेगा ये काम करेंगे, इसमें दुख है तो ये काम नहीं करेंगे, ये सब एक जीवन का में स्थिति है, ये चीज़ें रहेंगी। आज सुख है तो कल दुख रहेगा, इसमें इसकी संयम बना के रखे। ऐसा नहीं हो कि दुख में रोने लगे और एकदम खुशी में एकदम पागलों की तरह कंट्रोल खोल दे, है ना। समावेशी दृष्टि अर्जित करना। यह स्पष्ट है कि भारतीय दृष्टिकोण सांसारिक वास्तविकता से अप्रभावित प्रसन्नता की अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रयास करने का प्रतिपादित करता है। ठीक है, तो क्या बोला, भारतीय दृष्टिकोण सांसारिक वास्तविकताओं से अप्रभावित प्रसन्नता की अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रयास करने का प्रतिपादित करता है। मतलब कि ये जो संसार है, सांसारिक वास्तविकताओं, जो वास्तविकता दिखती है, माता पिता ये वो दोस्त यार, इनसे प्रभावित ना होके, क्या लिखा है, अप्रभावित प्रसन्नता, मतलब इनसे प्रभावित ना होके अप्रभावित, मतलब इससे प्रभावित ना होकर प्रसन्नता की अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रयास करने का प्रतिवाद करता है। मतलब इनसे प्रभावित ना होकर, मतलब कोई ये करे कि आज हमने बहुत अच्छा महंगा फ़ोन लिया, हम देखो हम आईफोन लेके आए हैं, और आपके पास एक कम फ़ोन 20,000 का फ़ोन है, उसके पास 1 लाख का फ़ोन है, तो उससे इस बात के लिए प्रभावित मत हो कि ये आईफोन नहीं है तो बहुत खुश है, इसका जीवन बहुत बेटर है, इसके पास ड्यूक है, हमारे पास स्प्लेंडर है, या इसके पास फॉर्चूनर है, हमारे पास ऑल्टो है। इस चीज़ों से प्रभावित नहीं होना किसी भी चीज़ को देख करके। या कोई हम बहुत अच्छे से पार्टी कर रहे हैं तो कोई इंसान 10,000 का या 2,000 रुपये का रोज़ खाना बना के दान कर रहा है, इससे हम प्रभावित नहीं होना है हमको चीज़ों से कि ये कर रहा है तो अब हम भी यही करेंगे। इससे प्रभावित ना होकर के अपने आप को प्रसन्नता का स्तर प्राप्त करना कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या बेहतर कर सकते हो, ये सब चीज़ें को अच्छा फिर हम इधर से चला दिए तो ये पूरा पेज इधर उधर हो जाता है। धर्म के लिए प्रयास और मानव उत्कर्ष। ठीक है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धर्म का संप्रदाय सद्गुण निहित है। मतलब अपने धर्म के रास्ते चलो, क्या धर्म कहता है वही सर्वोपरि चीज़ है, उससे अलग कुछ नहीं है। धर्म और रक्षी रक्षित है, जो लोग लिखते हैं आजकल बड़े बड़े शब्द अपने बारे में, लेकिन फॉलो कुछ नहीं करते हैं कि अपने धर्म के रास्ते चलो, धर्म की तुम रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा कर देगा। अपने सही रास्ते का फॉलो करो, कभी भी शॉर्टकट्स मत लो, थोड़े से दिक्कत होंगे लेकिन धर्म की और चलो और मानव उत्कृष्ट रहो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धर्म का संप्रत्यय ही सद्गुण निहित है और यह जीवन की रखरखाव और निर्वाह को सक्षम बनाने वाले कर्तव्यों तक विस्तृत है। सामाजिक संदर्भों में अपने कर्तव्यों का पालन करने में सामाजिक व्यक्ति की स्थिति और जीवन की अवस्था मुख्य आधार पर काम करती है। मतलब अगर आप एक बॉस हो तो बॉस की तरह निर्णय लो, मैनेजर हो तो मैनेजर की तरह निर्णय लो, अपने धर्म का पालन करो, सबको समान रूप से देखो, जो भी चीज़ जिस भी अवस्था में हो आप उन सब चीज़ों का पालन करो। आगे जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ दिया हुआ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कल्याण भावना को संवर्धित करने के लिए उपयोगी धार्मिक और आध्यात्मिक व्यवहार। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें कल्याण भावना को पूर्ण करने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक व्यवहार चीज़ें हैं, योग और कल्याण की भावना। ठीक है, सर्वप्रथम यह समझाया जाना चाहिए कि शरीर और मानस का कामकाज जुड़ा हुआ है और योग प्रणाली मानस और शरीर को एकीकृत प्राप्त करने में सहायता करती है। प्रसन्नता और कल्याण की स्थिति को प्राप्त करना सुगम बनाती है। मतलब आपका शरीर और आपका मन को एक साथ बांधती है। आपका मन हो सकता है अभी फरारी में लगा हो, या किसी रील के बारे में सोच रहा हो, या फेसबुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट के बारे में किसी पर्सन के बारे में सोच रहा हो, और आपका शरीर किसी सुख के लिए एग्ज़ाम पास करना चाहता हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वो दोनों चीज़ को मिलाना, उन दोनों चीज़ पर काबू करना योग और कल्याण की भावना होती है। तो योग के माध्यम से आप उसे कर सकते हो। ठीक है, तो यम विभिन्न नैतिक और नियम, ठीक है, नियम चीज़ है, आसन विभिन्न योगासन मुद्रा है, प्राणायाम, प्रत्याहार, शुद्ध आहार लो, धारणा एकाग्रता विकसित करना, ध्यान करना, समाधि आनंद, उच्च चेतना की स्थिति जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय को
तदात्मीकरण हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वयं और संभावित कल्याण का मार्ग, स्वयं और स्वामित्व कल्याण का मार्ग। हम सोचते हैं कि आनंद बाहरी दुनिया से आता है, ठीक है, और हम इस आकर्षण में दुनिया में अपना मनोरंजन करने के लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ A to Z, गांजा पीने से लेकर के दारू पीने तक सब लोग, और इससे भी बुरी बुरी चीज़ें करते हैं आनंद के नाम पे। हालांकि हम अक्सर पाते हैं कि हमारे प्रयास व्यर्थ है और किसी से हमें सुख नहीं मिला, क्योंकि सुख अंततः हमारे मात्र खालीपन की भावना के साथ छोड़ जाता है। मतलब हम सुख खोजने निकले तो वो खालीपन की भावना ही हमारा साथ छोड़ देता है। भगवद गीता बताती है कि सच्चा आनंद हमारे भीतर है, और यह स्वयं पर स्वामित्व को प्रोत्साहित करना है कि हाँ, हम आनंदमय है, और हम जो है वो अभी बहुत बेटर है किसी और की अवस्था से। वो एक डायलॉग है ना, क्या बोलते हैं इसका, टाइगर श्रॉफ के पापा का, पिताश्री जी का, जैकी श्रॉफ का, कि आजू बाजू देखे मित्र तो अपना दुख उन सबसे कम है। तो वही बात है, दुनिया में बहुत दुख है, दूसरे को ये मत देखो कि वो बहुत सुख है। हम चाहे काश हम उसकी तरह होते, काश हम इसकी तरह होते, तो आजू बाजू के मुकाबले अपना दुख बहुत छोटा है। दुर्भाग्य से भौतिकवादी लक्ष्यों पर लगातार ध्यान देने से दुख और अनुभव और अधिक तीव्र हो जाता है। मतलब हम दूसरे को देखते हैं ना, ये अरे देखो इतना पैसा है, अरे वो देखो उसके पास ये है, अरे देखो उसके पास ये है, तो दुख का अनुभव और अधिक तीव्र हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य बदल जाता है और प्रसन्नता के अभाव का बोध बना रहता है। आपका लक्ष्य ही बदल जाएगा तो प्रसन्नता का अभाव का बोध हमेशा, मतलब खालीपन हमेशा से बना रहेगा, तो प्रसन्नता ही नहीं है। ठीक है। सद्गुणों का विकास, अपने भगवद गीता में जो लिखा है, भगवद गीता अपनाए जाने योग, भगवद गीता से इतनी चीज़ अपना लिया, विश्वास नहीं हो रहा। भगवद गीता अपनाए जाने वाले योग सद्गुणों के बारे में विस्तृत प्रस्तुत करते हैं और दुर्गुणों से दूर रहने की सलाह देते हैं। मतलब सद्गुण अगर आप बिल्ड कर रखोगे, और भगवान कह रहे जैसे भगवद गीता में, हम तो उतना बिलीव कम नहीं करते कि ये सद्गुण क्या है। मान लो कोई भी चीज़ है, सद्गुण में आती है 10 चीज़ें, उसमें से आपने 2 पालन की, आप वो 2 चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रांग रहोगे कि हाँ, यह 2 सद्गुण हैं। पूरी दुनिया बोले बुराई करे, ये करे, वो करे, और आप में बुराई आप नहीं करते हो, लेकिन आप 8 में से 2 या 1 का ही पालन कर रहे हो। आप सद्गुण हो, ये बात आपको पता है। दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, सच में रियली आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको पता है उसमें आपने 10 में से 1 फॉलो किया है। भले ही आप चाहो तो ये सोच सकते हो कि अरे 1 ही तो फॉलो किया, लेकिन विश्वास मानो, पूरी दुनिया जब दुर्गुणों पे है तो आप एक सद्गुण फॉलो किए, ये बहुत बड़ी बात है। हृदय की शुद्धता, निडरता, इंद्रियों पर नियंत्रण, अब सद्गुण की बात हो रही है यहाँ। हृदय की शुद्धता, शुद्ध रहो, किसी को इस तरीके से भावनाओं से मत देखो, शुद्धता हमेशा रखे रहो, ईमानदारी जिसे कहते हैं। निडरता, निडर रहता है वो व्यक्ति, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, अपने हर चीज़ को लोभ में नहीं देखता, किसी भी चीज़ पर नज़र नहीं जाती, कोई भी बात को इतने ध्यान से नहीं सुनता, मन पे काबू रखता है, किसी भी गलत धारणा को सोचता नहीं है। सत्य बोलता है हमेशा, कभी झूठ का सहारा नहीं रहता। क्रोध ना करना, हमेशा संयम रहता है, कोई कितना ही बुरा बोले। करुणा रहेगी, विनय, विनम्र या विनय जो कह लो, धैर्य, विनम्र, विनय, विनम्र, दृढ़ता, मतलब जो वो संकल्प लेगा उसको पूरा करेगा, आदि दैवी संपदा और श्रेष्ठ गुणों में आते हैं। त्याग किए जाने योग, आसुरी संपदा या दुर्गुणों, राक्षणी गुण, अहंकार, किसी भी चीज़ पे एटीट्यूड, और क्रोध, लोग गुस्सा, एंग्री, पाखंड आदि आते हैं कि जबरदस्ती ये माला पहने हुए है, ये हाथ में कड़ा पहने हुए है, वो पहने हुआ है, ये सब चीज़ें दुर्गुणों में आती है। विपश्यना ध्यान, विपश्यना जिस अंतर्दृष्टि की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है उसे बुद्धि की शिक्षा। विपश्यना जिसे अंतर्दृष्टि की ओर, जिस अंतर्दृष्टि की ओर हमारा ध्यान आकर्षण पढ़ रहा है बहुत देर से बेवकूफ़ों की तरह, आकृष्ट करती है, उससे बुद्धि की शिक्षा का सार तत्व माना जाता है। यह सरल और गैर हठ
धमी तकनीक है, जिसे इसे 10 दिनों के पाठ्यक्रम में सिखाया जाता है, जिसे के दौरान प्रतिभागी पाठ्यक्रम स्थल के क्षेत्र में रहते हैं और उसका बाहरी संसार से कोई संपर्क नहीं होता। वे चुप रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, से परहेज करते हैं और दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करते हुए धार्मिक गतिविधियां स्थगित कर देते हैं। वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सभी नशीले पदार्थ से परहेज करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान और आत्म अन्वेषण से साधक व्यक्ति मानसिक शक्ति प्राप्त पाता है और फिर इस सीखने को अपने स्वयं के लाभ और दूसरों के हित के लिए दैनिक जीवन में लागू कर सकता है। इस प्रसंग में महात्मा बुद्ध की श्रेष्ठ अष्टांग मार्ग का स्मरण किया जाना चाहिए, जिसमें संयम, एकाग्रता और अपने स्वयं के स्वभाव को अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए विभिन्न अभ्यास शामिल है। बुद्ध के अनुसार समग्र कर्म प्रसन्नता सृजित करने, जो कि एक वास्तविक वरदान है। प्राणायाम आप कुछ भी लेके कुछ भी कर सकते हो। श्वास को नियंत्रित करना, ध्यान लगाना, ठीक है, नाड़ी शोधन, कपाल भारती होना चाहिए, वैसे तो कपाल भारती लिख दिया है। भ्रुकुटा, उज्ज्वयी, भ्रमरी, सिताली और सितकारी जैसे विभिन्न रूप विकसित हुए। वस्तुतः इन सभी प्रकार के प्राणायाम से सांस लेने, प्रतिधारित करने और सांस छोड़ने का परिवर्तन की प्रक्रिया शामिल है। श्वास की जागरूकता ध्यान का एक अनिवार्य हिस्सा है कि किस प्रकार आपको श्वास लेनी है और किस प्रकार आपको श्वास छोड़नी है और कैसे उस पर नियंत्रित करना है। तो ध्यान सततता का अनुभव करने मानव शरीर अस्तित्व और आत्म की पारस्परिक सामंजस्य में लाता है, मतलब आपके मस्तिष्क को अपने शारीरिक रूप से जोड़ता है और कंट्रोल अच्छा बनाता है। ध्यान से आत्मान्वेषण, सचेतना, विचारमग्न होना, एकाग्रता, चिंतन, प्रार्थना, शांत मानस, नियंत्रित श्वास और आनंद जैसे विभिन्न प्रकार के अभ्यास शामिल है। गुण और सद्भाव, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य चेतना से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति की जागरूकता में आमूल चूक परिवर्तन की जरूरत होती है, जिसमें व्यक्ति की स्वभाव में संशोधन भी शामिल है। हम इसे त्रिगुण और 3 गुण अर्थात सत्व, रजस और तमस के संदर्भ में अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्रमशः प्रकाश और रचनात्मकता, गत्यात्मकता और ऊर्जा और जड़ता के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार लोग 3 गुण के सापेक्ष प्रधानता के आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं। सात्विक व्यक्ति को विवेकशील प्रज्ञा से संपन्न व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है, जो आत्म संयमी, निर्मल, सद्भाव में रहने वाला और दृढ़ होता है। वह गुणी, उदार और सौम्य होता है और बिना किसी अपेक्ष और निर्लिप्त और कर्ण व परायण, और वह आत्म और सभी विविधताओं में निहित एकता के प्रति जागरूकता का साधक होता है। राष्ट्रीय व्यक्ति जो कर्म में वासना से प्रेरित होता है, बेचैन रहता है, संग प्रवर्तक है, जिसकी अधिक इच्छाएं होती है, उसके प्रबल पसंद नापसंद होते हैं और जो इंद्रिय सुखों के लिए प्रयासरत रहता है, वह अपनी सामाजिक भूमिकाओं के संबंधित रहता है। वह सुस्पष्ट अंतर नहीं कर पाता है, अहंकारी होता है। तामसी व्यक्ति उदास, सुष्ट, काम के प्रति उदासीन, लापरवाह, अनुशासनहीन, अभिमानी, द्वेषपूर्ण, गैर निर्णायक, अज्ञानी, अनजान, निहित और मंद होता है। चिंतन के सभी भारतीय दृष्टिकोण इस बिंदु पर एकमत है कि आध्यात्मिक विकास के अधिक परिष्कृत होना शामिल है, जिसका अर्थ है तामसी राशि प्रवृत्तियों को छोड़ना और अधिक सात्विक गुणों का विकास करना। सकारात्मक मनोविज्ञानों के तहत आता है। सकारात्मक मनोविज्ञान जिन गुणों के चरित्र सामर्थ्यों की बात करता है, उन्हें भारतीय परंपराओं में सात्विक गुणों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और ऐसे ही बोलते बोलते हम लोग का सारांश आ गया, मतलब चैप्टर खत्म होने वाला है। तो हम लोग मिलते हैं गाइस नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट 3 में।
होपफुली मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ाया है। किसी भी तरह का कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और कोई पर्सनली मुझे मैसेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे मैसेज के लिंक्स दिए गए हैं, तो आप डायरेक्टली मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब कर देना याद से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।